क्या सीएसके की 6 ट्रॉफी लोडिंग है? तो हाँ, क्योंकि इस समय सीएसके वर्सेस डीसी के मैच में जो संजू सैमसन ने पारी खेली है, जो कार्तिक शर्मा ने पारी खेली है, ये कमाल है। और जो पूरा श्रेय जाता है इस मैच को जीतने की, वो जाता है संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा को, क्योंकि इन दोनों ही ने लगभग मैच को जितवाया है। और ये मैच सीएसके 8 विकेट से जीती है। तो क्या सीएसके इस समय क्वालिफाई कर सकती है? तो हाँ, क्योंकि अगर सीएसके इस समय नंबर 6 पर है और उन्होंने 10 में से 5 मुकाबले जीते और 5 मुकाबले हारे हैं, उनका जो पॉइंट है वो 10 पॉइंट के साथ वो 6वें स्थान पर है। लेकिन अगर सीएसके यहाँ से इनके 4 मैच बचे हैं और यहाँ से अगर सीएसके और 3 भी मैच जीत जाती है तो क्वालिफाई करने वाली है। लेकिन अगर सीएसके अपना अगला मैच हार जाती है तभी भी उनके पास 3 मुकाबले रहेंगे, उन्हें तीनों का तीनों मुकाबला जीतना होगा। लेकिन इस समय जो सीएसके जो है एकदम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि संजू सैमसन जो है ये खतरनाक फॉर्म में है। इन्होंने इससे पहले डीसी के खिलाफ 115 रन बनाए थे, मुझे लगता है 52 या 54 बॉल खेली थी, और आज भी उन्होंने 87 रन बनाए हैं और मात्र 52 बॉल पर। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि बॉल ज़्यादा खेली है, रन कम बनाए हैं, लेकिन उसके बाद 23 या 24 रन पर थे और उससे ज़्यादा 25 बॉलें खेली थी। लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट डाला है वो कमाल है। उसके बाद 10 बॉल में जो कुलदीप यादव को फेंटे मारे हैं वो कमाल है। और इस बंदे को T20 वर्ल्ड कप से ही देखा गया है कि हमेशा फॉर्म में रहता है। और सीएसके से खेलते हुए इन्होंने बहुत अच्छी 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 पारियाँ खेली हैं और आज भी उसी तरीके से पारी आई है। लेकिन कार्तिक शर्मा की भी अच्छी पारी आ गई है, क्योंकि उन्होंने भले 31 में 41 बनाए हैं, लेकिन ये मैच जिताऊ पारी थी। 31 में 41 कम नहीं है, वो भी अच्छे बॉलर के सामने, जैसे कि मिचेल स्टार्क थे, वहाँ पर कुलदीप यादव थे। लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी सीएसके ने अच्छी बैटिंग करी है, संजू सैमसन के खास करके, क्योंकि पूरा जो जीत जाता है, क्रेडिट जाता है, वो संजू सैमसन को ही जाता है। क्योंकि अगर ये बंदा आउट जाता तो शायद मैच कुछ और होता, सिचुएशन कुछ और होता, शायद डीसी मैच जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर सीएसके को जिताने का जो सबसे बड़ा जिम्मा रखा है वो रखा है संजू सैमसन ने। एक मैच में इन्होंने 115 रन बनाए थे और आज 180 रन बनाए हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की कब फॉर्म आने वाली है? इन्होंने सोचिए मत कि 6 में 13 बनाए हैं, 13 में 6 बनाए हैं भाई। लगभग बॉल ज़्यादा खेली और रन कम बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने 13 बॉल खेल के मात्र 6 रन बनाए हैं। 46 का स्ट्राइक रेट है और पता नहीं कौन सा फ्लिक शॉट मारने गए थे और वहाँ पर रिजवी के हाथों आउट हो गए। लेकिन उसके बाद उर्विल पटेल आते हैं, ये भी लगभग शुरुआत वैसे ही करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला है कमाल है। क्योंकि उन्होंने 2 छक्के लगातार मारे थे, 2 छक्के लगातार दम मार दिए थे उन्होंने। फिर उसके बाद 9 में उन्होंने 17 बनाए हैं, 188 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन उसके बाद इनका जो जो मुकाबला रहा है वो कुछ उतना नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 छक्के मारे थे, जो मार थे वो मार थे एंगिडी को, जो कि चोट से उभर के आ रहे हैं। लेकिन यही रहा है, 4 बैटरों ने लगभग मिलकर मैच जिता दिया है और संजू सैमसन जो है प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। लेकिन क्या सीएसके अपने पूरे मैच जीतने वाली है? क्योंकि जो इनके मुकाबले हैं वो कुछ एलएसजी से हैं, जो कि इस समय कुछ खास टक्कर में नहीं है, क्योंकि एलएसजी इस समय 10वें नंबर पर है। शायद इनके 2 मुकाबले एलएसजी से हैं, पहला जो एलएसजी से है, दूसरा भी एलएसजी से है। क्या ये संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा इस मैच में भी चलने वाले हैं? तो हाँ, चल सकते हैं। और अगर एलएसजी अच्छी करती है गेंदबाजी और फील्डिंग और बैटिंग भी, तो शायद एलएसजी भी ये मैच जीत सकती है। लेकिन इनका जो अगला मुकाबला होने वाला है, सीएसके के 4 मुकाबले बचे हैं, जो कि होने वाला है एलएसजी से, दूसरा भी एलएसजी से होने वाला है, 2 मुकाबले एलएसजी से होने वाले हैं। लेकिन तीसरा जो मुकाबला है वो एसआरएच से है, यहाँ पर थोड़ी बाहर होने वाली है। लेकिन चौथा जो मुकाबला है वो जीटी से है। 2 तगड़ी टीम है, 2 खराब टीम है। तगड़ी टीम में कौन सी? एसआरएच है, एसआरएच इसमें नंबर 3 पर है और जीटी जो है इस समय नंबर 5 पर है। दोनों टीमों से खतरनाक मुकाबला होने वाला है। लेकिन जब डीसी बैटिंग करने आई थी तो क्या हुआ था? 155 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। पथुम निशंका 15 में 19 बनाए, इन्हें एक या 2 छक्के लगे थे। फिर उसके बाद कौन थे इन्हें आउट करने वाले? यम चौधरी थे, इन्होंने आउट कर दिया इनको। फिर उसके बाद केएल राहुल आते हैं, 13 में 12 बनाते हैं, लगभग राणा बॉल से भी कम। फिर नीतीश राणा 13 में 15 बनाते हैं। आज भी उनकी बैटिंग लगभग फ्लॉप ही रही है, क्योंकि लगभग कोई भी बैटर ज़्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाया है।
करुण नायर को आज मौका मिला, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि 13 में 13 उन्होंने ही बनाए हैं। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल भी आते हैं, 6 बॉल में 2 रन बनाते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स 31 में 38 बनाते हैं, लगभग रन बॉल से थोड़ा ज़्यादा है। समीर रिजवी 24 में 40 बनाते हैं, ये लगभग मैच को आगे तक ले गए, वरना ये लगभग 130 के करीब रह जाता रन। भले 155 रन है लेकिन 130 या 135 रन रह जाता। हालांकि आशुतोष शर्मा ने आगे थोड़ी 2 छक्के मारे थे वहाँ पर अंशुल कंबोज को, लेकिन 5 में 14 ये भी बनाते हैं। ठीक ठाक स्ट्राइक रेट 280 का है। मिचेल स्टार्क एक भी बॉल नहीं खेलते हैं, ये भी नॉट आउट रहते हैं। समीर रिजवी और मिचेल स्टार्क नॉट आउट रहते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बॉलिंग दिखी है वो सीएसके की दिखी है, क्योंकि सीएसके इस मैच जीत की नींव रखी थी इनके बॉलर ने। अकील हुसैन 4 में 19 देते हैं और 1 विकेट ये निकालते हैं। 4 की इकोनॉमी है, लगभग 14 या 15 बॉल डॉट डाल गए थे। फिर मुकेश चौधरी 4 में 31 खाते हैं, 1 विकेट ये निकालते हैं। अंशुल कंबोज 4 में 49 खाते हैं, हालांकि इन्हें आखिरी ओवर में थोड़े 2-3 छक्के लग गए थे। नूर अहमद 3 में 22 देते हैं, 22 रन और 2 विकेट ये निकालते हैं। गुरजपनीत सिंह 4 ओवर 29 रन 1 विकेट ये भी निकालते हैं। जेमी ऑर्टन 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट ये निकालते हैं, हालांकि ये इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत भी इनकी अच्छी हुई थी। सीएसके की मैं क्या बात करूं, सीएसके मैच जीत गई है 8 विकेट से और अंक तालिका पर लगभग 6वें नंबर पहुंच गई है। और सीएसके इस साल लगता है कि ट्रॉफी जीतने के लायक है, अगर अच्छी क्रिकेट खेलती हो तो, वरना उसी तरीके से क्रिकेट खेलती है। ऋतुराज गायकवाड़ को अगर मुझे लगता है कि नंबर 3 पर अगर लेके आया जाए तो ठीक रहेगा। इनसे ओपनिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि ओपनिंग में लगभग 13 में 6 कौन बनाता है। 6 में अगर 13 रहता तो कुछ हो भी जाता, लेकिन 13 में 6 कुछ सेंस नहीं है। ज़्यादातर इन्हें नंबर 3 पर लेके आइए और इनसे अच्छा प्रदर्शन निकलवाइए। 1-2 मैच में रन बनाए लेकिन कुछ भी उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा है। तो यही रहा है मैच का लेखा जोखा। मिलते हैं अगले वीडियो में।